टॉर्शन ऑफ शाफ्ट में हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। ये एक और न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में क्या है, इसमें तुम्हारा शियर स्ट्रेस भी दिया रहेगा और एंगल ऑफ ट्विस्ट भी दिया रहेगा। इसमें क्या क्या दिया रहेगा, शियर स्ट्रेस दिया रहेगा और एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया रहेगा। और हमको निकालना क्या रहेगा, डायमीटर। तो डायमीटर क्या है, शियर स्ट्रेस से भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्शन इक्वेशन, और एंगल ऑफ ट्विस्ट से भी निकाल सकते हैं डायमीटर। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ये सॉलिड शाफ्ट, सबसे पहले तो लिख देते हैं सॉलिड शाफ्ट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट दिया हुआ है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 100 किलोवाट, आरपीएम दिया हुआ है 180 आरपीएम। इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन दी शाफ्ट मटेरियल इज 60 मेगा पास्कल। मतलब टाउ अलाउएबल कितना दिया हुआ है, 60 मेगा पास्कल दिया हुआ है। डिटरमाइन द सुटेबल डायमीटर, हमको डायमीटर निकालना है फॉर दिस शाफ्ट। दिस शाफ्ट इज नॉट टू ट्विस्ट मोर देन 1 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है, एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 1 डिग्री। इसको हम लोग को रेडियन में चेंज करना रहेगा सबसे पहले, तो पाई अपॉन 180 से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ 3 मीटर। लेंथ कितना हो गया, शाफ्ट का लेंथ 3 मीटर, मतलब 3000 mm। जी कितना हुआ है, टेक जी इक्वल टू 80 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल मतलब जी क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल बराबर कितना होता है, 10⁻³ मेगा पास्कल होता है। यहाँ तक हमको गिवन है। अब क्या करना है, हमको शियर स्ट्रेस से भी डायमीटर निकालना है और एंगल ऑफ ट्विस्ट से भी डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग शियर स्ट्रेस से निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, टॉर्क चाहिए रहेगा। तो टॉर्क कहाँ से निकलेगा, पावर से निकलेगा। तो यूजिंग द रिलेशन, हमको फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला पता है हमको। पावर इक्वल टू क्या होता है, किलोवाट में 2π/N/T अपॉन 60 इंटू 10⁻⁶। तो पावर कितना दिया है यहाँ पे हमको, 100 दिया हुआ है, 2 हो गया, पाई हो गया, एन दिया है 180 आरपीएम। टॉर्क निकालना है हमको 60 इंटू 10⁻⁶। तो टार का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, कैलसी से इसको निकालना है 305164.77 न्यूटन mm। ये हमारा पहला स्टेप है टॉर्क निकालने का। टॉर्क निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग टॉर्शन इक्वेशन यूज़ करेंगे। फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन T/J इक्वल टू τ/R। अब यहाँ पे देखो सॉलिड शाफ्ट दिया हुआ है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट दिया हुआ है, तो J का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/32 D4, और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, D/2। इसको हम लोग टॉर्शन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 16T/πD3। फॉर सेफ डिज़ाइन क्या रहेगा, जो टाउ मैक्सिमम है वो लेस देन इक्वल टू किसके रहेगा, टाउ अलाउएबल के। टाउ मैक्सिमम कितना दिया हमारे पास, 16T/πD3 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 60 मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर mm²। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से टॉर्क निकालेंगे, πD3 इक्वल टू 60। तो यहाँ से T क्या हो जाएगा, अपने से T का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, T का वैल्यू पुट करते हैं, 16 इंटू T है हमारे पास 5305164.77 अपॉन π इंटू 60 को नीचे लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा D3।
अब यहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी का वैल्यू आएगा 76.64 mm। ये हमको कैलसी से निकालना है, क्यूब रूट लेना है इसका, क्यूब रूट लेंगे इसका तो ये हमारा डायमीटर आ जाएगा। ये हमारा एक आंसर हुआ। इसके बाद क्या करना है हमको ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या दिया है, सेकंड केस में दिया हुआ है एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है, एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 डिग्री, है ना। फिर से हम लोग टॉर्शन इक्वेशन यूज़ करेंगे। फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन T अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा टी एल अपॉन जी जे। फिर से फॉर सेफ डिज़ाइन थीटा जो रहेगा लेस देन इक्वल टू किसके रहेगा, थीटा एलाएबल या थीटा गिवन या थीटा एलाएबल। यहाँ पे फिर से पुट कर देते हैं, टी हो गया, एल हो गया, जी हो गया, जे का वैल्यू हो जाएगा π/32 d4 लेस देन इक्वल टू, ये 1 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो π/180। अब इसको हम लोग पूरा वैल्यू पुट कर देते हैं। टी का वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 5305164.77 इंटू एल का वैल्यू है 3000 अपॉन जी का वैल्यू है 80 इंटू 10⁻³ इंटू π/32 इंटू π/180। मैं डी को इस साइड लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, d4। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा हमारा, कैलसी से निकालेंगे 103.8, ये आ जाएगा हमारा कैलसी से। तो लेस अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू कितना आएगा 104 या 105 mm। 105 mm लेंगे हम लोग, 105 mm भी ले सकते हैं, 104 भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, दो वैल्यू आ गया, दो डायमीटर का वैल्यू आ गया। एक ये डायमीटर है और एक इसके पहले एक ये डायमीटर है। तो हमको अब डायमीटर का सिलेक्शन करना, कौन सा डायमीटर हमारा सही होगा। तो जो हमको मैक्सिमम डायमीटर है उसको हमको लेना है फॉर सेफ डिज़ाइन के लिए। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम दी एबो टू केसेस we find that suitable diameter for the shaft is 104 या 105 mm, that is greater of the two वैल्यूज़। जो हमारा डायमीटर मैक्सिमम रहेगा उसको हमको लेना है। तो हमारे पास जो डायमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा शाफ्ट का डायमीटर हो जाएगा 105 mm। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसी दो क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बस चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन सेम है। लेंथ का वैल्यू चेंज कर दिया है इस क्वेश्चन में, बस लेंथ बस चेंज करना है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम। वैसे इस क्वेश्चन में पावर का वैल्यू चेंज किया है, आरपीएम का वैल्यू चेंज किया है, लेंथ उतना ही है, एंगल ऑफ ट्विस्ट उतना ही है, शाफ्ट शियर स्ट्रेस का वैल्यू इतना चेंज कर दिया है। प्रोसीजर सेम है। ये भी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।